अटलांटिक ओशन के सबसे खतरनाक हिस्से में एक ऐसा मंजर है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। चारों तरफ गहरा अंधेरा है और लहरों का शोर इतना तेज है कि कान के पर्दे फट जाएं। इसी भयानक सन्नाटे के बीच हजारों टन लोहे से बना एक विशाल शहर लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, जहां मौत हर पल दस्तक देती है। इस जहाज के अंदर जो हो रहा है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कोई मामूली सफर नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन है जहां हर मिनट करोड़ों का दाव लगा होता है। ये कहानी है उन जायंट ट्रॉलर्स की, यानी कि मछली पकड़ने वाले विशाल जहाजों की, जो समुद्र की गहराई से एक बार में इतना खजाना निकाल लेते हैं जो पूरे शहर का पेट भर सके। लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो खौफनाक मेहनत और खतरा छुपा है वो अब आपके सामने आने वाला है। एक ऐसा राज जो आपको वीडियो के आखिर तक अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। लोहे का किला, मौत के बीच एक तैरता शहर। ये एक 100 मीटर लंबा जायंट ट्रॉलर किसी लोहे के राक्षस से कम नहीं लगता। इसके इंजन रूम में लगी मशीनें 24 घंटे बिना रुके गूंजती रहती हैं, जिससे पूरा जहाज एक जिंदा जीव की तरह कांपता महसूस होता है। जब ये किनारे से हजारों मील दूर निकल जाता है तब इसका असली चेहरा सामने आता है। इसके अंदर ऐसी ऐसी मशीन्स छुपी हैं जो किसी साई-फाई फिल्म की तरह लगती हैं। इन मशीन्स की गर्जन इतनी तेज होती है कि समुद्र की लहरों का शोर भी फीका पड़ जाता है। इस जहाज पर पैर रखते ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर कोने में खतरा है और हर लोहे की रस्सी में इतनी ताकत है कि वो पल भर में सब कुछ तबाह कर दे। अब ये ट्रॉलर उस जगह पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है और शिकार शुरू होने वाला है। गहराइयों का शिकार, राडार पर उभरता वो खतरनाक निशान। अंधेरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, लेकिन कैप्टन के कैबिन में लगे हाईटेक सोनार और राडार पर अचानक कुछ चमकने लगता है। स्क्रीन पर नीली और हरी लाइटें एक विशाल आकृति बनाती हैं। ये कोई मामूली मछलियों का झुंड नहीं बल्कि समुद्र के नीचे एक चलती फिरती सोने की खान है। इन मशीन्स की मदद से कैप्टन उस राज को देख पा रहा है जो समुद्र की गहराइयों ने हजारों सालों से छुपा कर रखा था। सबसे हैरत की बात यह है कि ये राडार सिर्फ मछलियां नहीं बताते बल्कि उनकी हर हरकत और गहराई को भी पूरी तरह स्कैन करते हैं। ड्रैगन का मुंह, फुटबॉल फील्ड से बड़ा मौत का जाल। अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया का सबसे बड़ा जाल समुद्र के पेट में उतारा जाएगा। इस जाल का मुंह एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा है और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये हजारों टन का वजन आसानी से झेल सकता है। जैसे ही ये विशाल जाल पानी में गिरता है, ये समुद्र की सतह पर एक भूखे ड्रैगन की तरह फैल जाता है। स्टील की मोटी केबल्स किसी सांप की तरह सरसराती हुई नीचे जाती हैं। ये नजारा देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए, क्योंकि ये जाल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए तैयार है। अब किसी की नजर उन केबल्स पर है जो तनाव से अभी टूटने की हद तक पहुंच चुकी हैं, और इंजन का शोर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। महाधमाका, मछलियों का सैलाब और डेक पर तबाही। अचानक जहाज के इंजन की गर्जन बढ़ जाती है और जाल को ऊपर खींचने का खतरनाक सिलसिला शुरू होता है। भारी हाइड्रोलिक मशीनें चीखने लगती हैं। जैसे ही जाल पानी की सतह पर आता है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र में कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। एक साथ 300 से 400 टन मछलियां डेक पर ऐसे गिरती हैं जैसे ऊपर से बारिश नहीं बल्कि कोई भयानक फ्लड आ गया हो। चांदी की तरह चमकती हजारों मछलियां जब लोहे के फ्लोर पर तड़पती हैं तो वो शोर किसी जंग के मैदान जैसा लगता है। चारों तरफ सिर्फ फिसलन और पानी का कब्जा होता है। इन मछलियों की ताकत और उनका विशाल ढेर देखकर आपको समझ आएगा कि ये कोई छोटा मोटा कैच नहीं बल्कि किस्मत का सबसे बड़ा जैकपॉट है। लेकिन इस जैकपॉट के साथ जो खतरा अब शुरू होने वाला है वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। सर्जिकल रफ्तार, मशीन और खून का मेल। डेक पर मछलियां गिरते ही एक ऐसी फैक्ट्री शुरू होती है जो पलक झपकते ही उन्हें साफ कर देती है। यहाँ समय ही पैसा है और हर सेकंड कीमती है। कन्वेयर बेल्ट्स पर दौड़ती ये मछलियां मशीन की तेज धार के नीचे से गुजरती हैं और कुछ ही सेकंड्स में उनके डेस्क पड़ने के लिए सिर, पेट और कांटे अलग हो जाते हैं। ये काम इतनी तेजी और सफाई से होता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान कर रहे हैं या कोई रोबोटिक भूत। हर एक मछली को ताजा रखने के लिए उसे तुरंत -40 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजर में भेज दिया जाता है। इसका फ्रीजिंग चेंबर का तापमान इतना खौफनाक होता है कि वहां थोड़ी देर रुकना भी मौत को दावत देने जैसा है। प्रोसेसिंग का ये सिलसिला रुकता नहीं है, चाहे बाहर बर्फीला तूफान ही क्यों न चल रहा हो। मौत के साये में तूफान और सेफ्टी रोप्स का सहारा। जब समुद्र में फोर्स 10 का भयानक तूफान आता है तब इन जांबाज मछुआरों का असली इम्तिहान शुरू होता है। 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें जहाज से ऐसे टकराती हैं जैसे उसे 2 टुकड़ों में अभी तोड़ देंगी। पूरा जहाज हवा में किसी कागज की नाव की तरह उछलता है। ऐसे वक्त में मछुआरों को खुद को सेफ्टी रोप्स से जहाज के साथ बांधना पड़ता है ताकि वो लहरों के साथ बह न जाएं। सोचिए, एक तरफ भयानक तूफान और दूसरी तरफ वही 18 घंटे की कड़ी ड्यूटी। इन लोगों की आंखें थकान से लाल हैं, हाथों में गहरे छाले हैं, लेकिन इनका हौसला समुद्र से भी बड़ा है। ये वो लोग हैं जो मौत की आंखों में आंखें डालकर हर रोज अपनी रोटी कमाते हैं।
इनका एक दिन का संघर्ष किसी आम इंसान के पूरे साल की मेहनत पर भारी पड़ता है। वापसी का सफर, करोड़ों का खजाना और खाली हाथ का डर। महीनों बाद जब जहाज का पेट यानी उसका कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह भर जाता है, तब बारी आती है किनारे की तरफ मुड़ने की। लेकिन ये वापसी का सफर इतना आसान नहीं होता। रास्ते में बर्फीली धुंध और चट्टान जैसी लहरें हमेशा पीछा करती हैं। कभी कभी पूरा महीना जाल डालने के बाद भी सिर्फ कुछ टन मछलियां ही हाथ लगती हैं, जिससे लाखों का नुकसान होता है। समुद्र कभी खैरात देता है तो कभी सब कुछ छीन लेता है। जब ये जहाज पोर्ट पर लगता है तो हजारों लोगों की मेहनत और उनका इंतजार खत्म होता है। क्रेन्स के जरिए जब उन विशाल बर्फीले ब्लॉक्स को बाहर निकाला जाता है तो वो सिर्फ मछलियां नहीं होती, बल्कि वो उन मछुआरों का पसीना और उनकी हिम्मत होती है जो उन्होंने बीच समुद्र में दिखाई थी। अंतिम संघर्ष, प्रकृति की ताकत के सामने मानवीय इच्छा। समुद्र में बिताया गया हर दिन एक नई जंग के समान होता है। कई बार रात के अंधेरे में जब रडार खराब हो जाता है या इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, तब ये मछुआरे सिर्फ अपने अनुभव और एक दूसरे के भरोसे जीवित रहते हैं। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, बस एक छोटा सा समाज है जो अपनी जान हथेली पर रखकर काम करता है। इन जहाजों पर खाना भी बहुत साधारण होता है और सोने के लिए बस एक छोटी सी जगह मिलती है जो हमेशा जहाज के कंपन से हिलती रहती है। फिर भी ये लोग कभी हार नहीं मानते, क्योंकि इनके दिल में अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का सपना होता है। यही वो जज्बा है जो इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक पेशे में टिके रहने की ताकत देता है। भारतीय गर्व, हमारे सागर के रखवाले। अब अगर हम अपने देश भारत की तरफ नजर डालें तो यहाँ का मंजर भी किसी रोमांच से कम नहीं है। हमारे देश की हजारों किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन पर हर रोज ऐसे ही हजारों वीर मछुआरे अपनी पुरानी लेकिन मजबूत नावों के साथ उस नीले पानी को ललकारते हैं। मानसून के दिनों में जब लहरें बेकाबू हो जाती हैं, तब भी ये जांबाज अपनी जान की परवाह किए बिना लहरों के बीच उतर जाते हैं। हमारे यहाँ के मछुआरे बड़े बड़े ट्रॉलर से भले ही ना निकलते हों, लेकिन उनका हौसला अटलांटिक के किसी भी कैप्टन से कम नहीं है। बिना किसी मॉडर्न सोनार के वो सिर्फ हवा का रुख और पानी की रंगत देखकर बता देते हैं कि मछलियों का असली ठिकाना कहाँ है। हमारा देश आज दुनिया भर में मछलियां एक्सपोर्ट करने में एक बड़ा नाम बन चुका है, और इसका सारा श्रेय उन अनजान हीरोज को जाता है जो तूफानों से डरना नहीं बल्कि उनसे खेलना जानते हैं। हमारी परंपरा और मॉडर्न तकनीक का ये संगम ही भारत को समुद्री ताकत बनाता है। समुद्र की जीत या इंसान की? ये जायंट ट्रॉलर्स हमें बताते हैं कि इंसान ने समुद्र की गहराइयों को भले ही नाप लिया हो, लेकिन वो कभी उसे पूरी तरह जीत नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ मछली पकड़ने की नहीं थी, बल्कि ये उस जज्बे की थी जो हर मुश्किल के बाद फिर से जाल डालने की हिम्मत देता है। अगली बार जब आप कोई सी फूड देखें तो उन मछुआरों की थकान और उस जहाज की गर्जन को जरूर याद कीजिए। समुद्र आज भी वही है, उतना ही खौफनाक और उतना ही मेहरबान। बस जरूरत है तो उसे समझने की और उसका सम्मान करने की, क्योंकि ये सफर कभी खत्म नहीं होता, बस एक नया जाल डालने की तैयारी होती है। जब तक दुनिया को खाने की जरूरत है, ये लोहे के दानव समुद्र का सीना चीरते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।